नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को समझेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद। तो पहली परिभाषा यहाँ चार्ल्स फर्थ के द्वारा दी गई है। इतिहास को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है। सेकंड परिभाषा दी गई है राधाकृष्णन के अनुसार, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। नेक्स्ट है ट्रेबलिन के अनुसार, इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हीगल के द्वारा दी गई, इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी गई है वो कार्ल आर पापर के अनुसार दी गई है, इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। क्रोचे के अनुसार इतिहास की परिभाषा है, इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। नेक्स्ट है कार्ल आर पापर के अनुसार, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। डिल्थे ने कहा, इतिहास को विज्ञान ही नहीं उससे बढ़कर बताया। नेक्स्ट जो यहाँ पर परिभाषा दी गई वो है बी शेख अली के अनुसार, दस्तावेज व सामग्री संग्रह केवल ईंट पत्थर और मसाला है और इतिहास निर्माता है। जॉनसन ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा। नेक्स्ट ट्रेबलिन के अनुसार, सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर राजनीति का इतिहास अर्थपूर्ण नीति है। फ्रीमैन ने इतिहास को भूतल की राजनीति कहा। नेक्स्ट है जेबी ब्यूरी ने इतिहास को विज्ञान न कम न ज़्यादा, इतिहास न विज्ञान है, सॉरी इतिहास विज्ञान न कम न ज़्यादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है वाल्स के अनुसार, मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। जॉनसन के अनुसार इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। नेक्स्ट परिभाषा दी है ऑक्सफोर्ड के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतिहास इतिहासकार का अनुभव है, इतिहास केवल एक कहानी है। कार्ल बेकर के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। अगस्टस काम्टे के अनुसार, प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्टस काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। इतिहासकार रिचर्ड और गॉर्डन ने गांधी के लिए तीक्ष्ण चालबाज शब्द का प्रयोग किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बीच में आ गए हैं। नेक्स्ट है सिरे के अनुसार, इतिहास विगत की राजनीति है। इंपॉर्टेंट। मार्क्स के अनुसार, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के रूप में। तो ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मजूमदार के अनुसार, कोई भी हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। टाइनबी के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास के संपूर्ण इतिहास की इकाई सभ्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लियोमेट्रिक के अनुसार, इतिहास का गणितीय अध्ययन, सॉरी ये क्लियोमेट्रिक क्या होता है, तो इसको इतिहास का गणितीय अध्ययन होता है। कॉलिंगवुड के अनुसार, विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए हैं, इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधान है। नेक्स्ट रोंके के अनुसार, यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर अर्थ के विषय में सावधान रहेगा, इतिहास में ईश्वर का निवास करता है। नेक्स्ट है आर्थिक इतिहासकार के रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल ग्रेट डिस्प्रेशन 1929 है। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल ने ग्रामची को युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना की। कुछ बीच बीच में फैक्ट्स आ रहे हैं तो आपको इनको भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मार्टिन हेडगवर को आधुनिकतरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक बताया गया, ये वो थे। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड के अनुसार, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इंपॉर्टेंट है। हीगल ने आदर्श दृष्टिकोण की व्याख्या की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। थॉमस कार्लाइल, इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मानव उपलब्धियों विशेष रूप से महान आत्माओं का अभिलेख है। नेक्स्ट है E.H. कार, इतिहास इतिहासकार एवं उनके तथ्यों के बीच सतत चलने वाला एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इतिहास की। मार्क्स, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा।
नेक्स्ट है सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक इतिहासकार हैं वो थे थ्योसिडाइसिस। नेक्स्ट है बी शेख अली के अनुसार, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जा रहे हैं तो आपको उनको भी याद रखना है, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बी शेख अली के अनुसार इतिहास की अपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। होरिस्टम्स क्या है? तो ये स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान है। रांके के अनुसार इतिहास का कार्य जैसा वास्तव में हुआ है वैसा ही प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के लेखन के कैम्ब्रिज संप्रदाय के संस्थापक अनिल सिल और जॉन ग्लेनर हैं। नेक्स्ट है रणजीत गुहा सबाल्टर्न अध्ययन में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं ये भी। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इसका जो प्रयोग है शब्द का कोल्ड वार का, वो सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया। शुद्ध रक्त आर्य का सिद्धांत नाजीवाद ने दिया है। जर्मन हिस्ट्री टाइम्स ऑफ रिफॉर्मेशन एकेडमिक इतिहास का पिता रांके को कहा जाता है। नेक्स्ट है इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, यह कथन थ्यूसिडाइसिस का है जो कि पहले वैज्ञानिक इतिहासकार थे। मानववादियों का राजकुमार इरेस्मस को कहा जाता है। नेक्स्ट है मैं क्रांति का पुत्र हूँ, यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता तुम्हारे नाम से क्या अपराध किए जाते हैं? तो मैडम मदाम रोला का ये कथन है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन और फैक्ट्स भी दिए गए हैं इतिहास की परिभाषा के साथ साथ। थ्यूसिडाइसिस किस देश का इतिहासकार थे? तो यूनान के रहने वाले थे और पहले एक सैनिक हुआ करते थे, तो बीच में उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को लिखा था। नेक्स्ट है किसने भारतीय इतिहास के सामाजिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो वो थे केपी जायसवाल। इतिहास एकमात्र तथ्यपरक नहीं होता अपितु स्वीकार किए गए निर्णयों का एक क्रम होता है। तो ये बर्कले ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट है इतिहास को विज्ञान मानना भूल है। तो ये परिभाषा गेरांस्की ने दी है। किस शताब्दी में इतिहास के विज्ञान अथवा कला होने का विवाद प्रारंभ हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में ये विवाद आरंभ हुआ था कि इतिहास क्या है, विज्ञान है या फिर कला है। नेक्स्ट है विज्ञान और इतिहास दोनों का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? दोनों का उद्देश्य सत्यान्वेषण करना है, सत्य की खोज करना है। थ्यूसिडाइसिस सैनिक इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार था। मैंने पहले बताया था कि वे सैनिक थे, तो उन्हें सैनिक इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक इतिहास किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं शताब्दी की। टैनबी के अनुसार समाज का वह कण जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया पूरा, इसका मीनिंग मुझे अपूर्ण लग रहा है। इतिहास और मनोविज्ञान के संबंधों का वर्णन किसने किया? तो वार्ने ने किया। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोफेसर वाल्स के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। नेक्स्ट जॉनसन के अनुसार इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सर्वप्रथम बटरफील्ड ने कार्यकरण संबंध में विचार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट डिकिंसन के अनुसार नियतिवाद एक विश्वास है और मानव नियति की प्रेरणा से ही कार्य करता है। नेक्स्ट परिभाषा यहाँ पर दी गई है। विजरी के अनुसार देवता विभाग्य अथवा नियति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते। वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य होता है? तो पक्षपात वह पूर्वग्रह से रहित वर्णन। पक्षपात रहित यहाँ पर होना चाहिए था कि पक्षपात रहित और पूर्वग्रह से रहित वर्णन को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता की विशेषता है तो इसमें आधुनिक वैज्ञानिक इतिहासिकी होती है। वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्या है निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता एवं पूर्वाग्रह की भावना। वाल्स के अनुसार इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है। डेविड थॉमसन के अनुसार इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और ना ही एक परख है। वस्तुनिष्ठता पाई जाती है वैज्ञानिक इतिहासकारों में, जो वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास लिखते हैं उनमें ही वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। मेडलबाम के अनुसार इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है। समाज और राज्य
को इतिहास की विषय वस्तु हीगल ने कहा। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, ये कथन कार्ल बेकर का है। आर्थर मार्विक ने कहा काम्टे प्रत्यक्षवाद ह्यूम कांट तुर्गो और नदेर से प्रभावित था। किस इतिहासकार को आधुनिक इतिहासकार का कोलंबस कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो लियोपोल्ड वॉन रांके को आधुनिक इतिहासकार का कोलंबस कहा जाता है। आर्थर मार्विक के अनुसार प्रत्यक्षवाद का जनक काम्ते स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। नेक्स्ट है ट्रेबलियन के अनुसार यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है, किंतु उसकी उत्प्रेरक अभ्यर्थना काव्यात्मक है। इतिहास को किस विद्वान लेखक ने विवेकहीनता की संज्ञा दी? तो ट्रेबलियन ने। हम लोग महान ऐतिहासिक घटनाओं को नियमित नहीं कर सकते, ये कथन बिस्मार्क का है, जिन्होंने जर्मनी के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतिहास मानव समाज संस्कृति, सामाजिक परिवर्तनों, संघर्ष तथा क्रांति और विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्र के उत्थान पतन का वृत्तांत है। तो ये इब्न खल्दून का कथन है। साल्बर्टन इतिहासकारों का मुख्य विषय था तो जनसाधारण का वर्णन करना। जनवादी लेखकों में प्रमुख थे तो रंजीत गुहा और सुमित सरकार, इसके साथ साथ शहीद अमीन भी। नेक्स्ट है शब्द हिस्टोरे का अर्थ वह है विशेषज्ञ होता है जो वाद विवाद का निर्णय करता है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हेरोडोटस थे, जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है, ने इस शब्द का आंशिक जो खोजकर्ता माना जाता था। किस शब्द का? हिस्टोरे शब्द का। इतिहास दर्शन का जन्मदाता वॉल्टेयर थे। कुछ लोग हीगल को इतिहास दर्शन का प्रवर्तक मानते हैं। मार्क्स को ऐतिहासिक समाज विज्ञान अथवा समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक कहा जाता है। हीगल के अनुसार इतिहास विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण और बोधगम्य है। इतिहास की द्वंद्वात्मक गति की गवेषणा का एकमात्र श्रेय हीगल को दिया जाता है। मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार एक शरीर शास्त्री शरीरों का विश्लेषण करता है, मैं प्राचीन अस्थियों के कंकालों को इधर उधर के सामग्री से निकालने का प्रयास करता हूँ। भौतिकवादी दर्शन का जन्मदाता मार्क्स था। उसके अनुसार हीगल अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, किंतु वास्तव में वह तो अपने सिर के बल खड़ा था। डिल्थे ने ज्ञान के दो भाग दिए हैं, विज्ञान और इतिहास। मनुष्य को एक ऐतिहासिक जीव माना है और कहा है कि मनुष्य को एक ऐतिहासिक जीव माना है और कहा है कि विश्व की रचना वह अपने मस्तिष्क से स्वयं करता है। कोलिंगवुड तथा क्रोचे ने ऐतिहासिक ज्ञान को मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत बतलाया। नेक्स्ट है इटली के बेनेडिक्ट क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को वर्तमान या समसामयिकी इतिहास कहा है। इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, को याद रखनी है। कोलिंगवुड के अनुसार सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति है आस इन तीन शब्दों से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द गोशिष्टे से मानी जाती है, जिसका अर्थ है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। नेक्स्ट है हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। ग्रीक भाषा का हिस्टोरे शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त है जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता है। रेनियर ने हिस्ट्री को एक स्टोरी कहानी गाथा कथा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार इतिहास को हिस्ट्री नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है रेनियर के अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों उपलब्धियों की कहानी है। नेक्स्ट है ट्रेवलियन के अनुसार इतिहास कहानी है, न कम न अधिक, जबकि ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। तो आपको ये दोनों परिभाषाएं याद रखनी है। हेनरी पिरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है।
नेक्स्ट है कार्ल आर पॉपर का कहना है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। जिसका विरोध कोहलर करते हैं वे कहते हैं इतिहास अर्थहीन नहीं हो सकता। ये कोहलर का मत है। नेक्स्ट है वॉल्टियर, रॉन्के, गिबन, डार्विन, सीले आदि विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान के रूप में देखा। नेक्स्ट है रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन ही नहीं अपितु उनके भीतर छिपी हुई कार्य कारण की गन्वेषणा है। प्रोफेसर एडवर्ड होल होलेटकार के अनुसार वस्तुतः इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार भविष्य का मार्ग प्रदर्शित कर सकने वाली भूतकाल की घटनाओं की क्रमबद्धता खोज है जिसका आधार व्यक्तिगत विचार न होकर प्रमाणिक तथ्य हो इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट है लोहिया के अनुसार इतिहास यूनानी दुखांत नाटकों के अटल तर्क की तरह ही चलता है, इसे उपन्यास पढ़ने योग्य बनाया जा सकता है। जेम्स एंथनी के अनुसार इतिहासकार को निर्धन बनाने वाला शास्त्र ही इतिहासकार है। इंग्लैंड के आर कोलिंगवुड के अनुसार इतिहास केवल विज्ञान नहीं बल्कि एक कला भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है कोलिंगवुड के अनुसार। समाजवादी इतिहास चक्कर की अवधारणा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी थी। नेक्स्ट है प्रोफेसर एच कार के अनुसार इतिहासकार की भविष्यवाणी तथा मार्गदर्शन का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत है। हेनरी पिरोन इतिहास को प्राचीन काव्यों के संबंध करके उसे कला कहा है। नेक्स्ट है एल राउज के अनुसार इतिहास सदैव कला ही रहेगा। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। पहला प्राचीन काल 1000 ईस्वी तक, दूसरा मध्यकाल 1000 से 1818 ईस्वी तक, तीसरा है आधुनिक काल 1818 से आगे का इतिहास। इतिहासकार समाज का वह रंगमंच होता है, वह महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन होता है। एल राउंड ने इसे इतिहास की रीढ़ माना है। वर्तमान समय में इसको सूक्ष्म इतिहास कहते हैं। ट्रेवियन के अनुसार सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास, मरुस्थल और राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। बौद्धिक इतिहास के प्रणेता कार्ल रिप्रे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रोफेसर जेम्स हार्वे रॉबिन्सन ने वैज्ञानिक विधि पर पहली बार बौद्धिक इतिहास की रचना की। नेक्स्ट है यूनान के थियोसिडाइसिस पेलोपोनेशियन युद्ध के इतिहास से सैन्य इतिहास का श्री गणेश होता है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। हार्डर का विश्वात्मा का सिद्धांत विश्व इतिहास की आधारशिला है। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार मानव का वास्तविक इतिहास तो साम्यवाद के आगमन से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है मार्क्स के इतिहास के लिए मानव इतिहास शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने मानव इतिहास को 4 भागों में बांटा, एशियाई, प्राचीन, यूरोपीय और सामंतवादी और पूंजीवादी। इंपोर्ट है, आपको याद रखना है, मानव इतिहास को 4 भागों में बांटा, एशियाई, प्राचीन, यूरोपीय और सामंती और पूंजीवाद। नेक्स्ट है बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। प्रोफेसर नेबूर के अनुसार इतिहासकार की आत्मा मधुमक्खी की भांति है जो मधुरस का संग्रह करती है। टाइनबरी के अनुसार ऐतिहासिक रत्न जटित आभूषण है और इतिहासकार एक कुशल जोहरी है। नेक्स्ट है कोलिंगवुड ने एक इतिहासकार के लिए कुछ नियम का प्रतिपादन किया, जैसे कैंची और गोंद शैली और कबूतरी सुराख विधि। नेक्स्ट है बिसम, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा फिर भी इनको आदि इतिहासकार माना जाता है। दरअसल इन्होंने महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म के अंतर्गत जो युधिष्ठिर को उपदेश दिया वह किसी भी सूरत में इतिहास से कम नहीं है। यही कारण है कि भीष्म को एक ऐतिहासिक दार्शनिक भी कहा जाता है। शुक्र के अनुसार नीति रहित राज्य सचित्र सुराख वाली नौका के समान है। इतिहास लेखन में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने न्यायाधीश पद्धति को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने इतिहास को अधिवक्ता न मानकर एक न्यायाधीश की संज्ञा दी। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वैतवादी
गांधी और मार्क्सवादी का समन्वय दार्शनिक थे। तो द्वैतवादी दार्शनिक थे राम मनोहर लोहिया। जहां लेनिन ने पूंजीवाद का अंतिम स्वरूप साम्राज्यवादी माना, वहीं डॉक्टर लोहिया ने कहा समाजवाद और पूंजीवाद दोनों जुड़वा बच्चे हैं। वे इतिहास चक्र के चक्रीय सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में चक्रीय सिद्धांत की बात की थी। कॉलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक वॉल्टियर को माना है। नेक्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार इतिहास का निर्माण मूर्ख भी कर सकता है, परंतु उसका लेखन प्रतिभावान ही कर सकता है। हेनरी फोर्ड ने इतिहास को अंधकार की कोठरी कहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको चैनल पसंद आया है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।